तो मैं राजेश मावले। कल हमने फैजुल उलूम मदरसे को लेकर एक खबर आप लोगों को दिखाई थी। यहाँ पर जिस प्रकार से मदरसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन एक पक्ष की हमने आपको बात सुनाई थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने शाम में यहाँ पर प्रेस वार्ता लेकर अपनी बात रखी। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर मदरसे को लेकर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो क्या सत्यता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन हम आज दूसरे पक्ष की भी आप लोगों को बात सुनाते किस प्रकार से इन्होंने पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी। बोला कानूनी का पहले हाँ हाँ अब सब मैं बोलूँ तुम भी तो कुछ बोले यार। कलीमुद्दीन सर से मुलाकात की थी, उन्होंने कई मदरसे को लेकर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भाई मदरसा जो है यहाँ पर 1960 से काम कर रहा है, दीनी तालीम का काम करते हैं, दीनी तालीम बच्चों को देते हैं। ये 1960 से निज़ाम चल रहा है, लेकिन 1995-96 में ये मदरसे को फर्म एंड सोसाइटीज़ में रजिस्टर्ड करा के यहाँ रजिस्टर्ड बॉडी जो है तो काम करती है। 2015 में मुझे पहली मरतबा अध्यक्ष बनाया गया। मैं यानी हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सब फाउंडर मेंबर हैं, हमारे 20 मेंबर हैं, उनके बीच में चुनाव होता है। 2015 में मुझे अध्यक्ष बनाया गया, दोबारा मुझे 2018 में अध्यक्ष बनाया गया। रह गई बात भ्रष्टाचार की, तो यानी हमारे यहाँ ये आप अगर पासबुक देखेंगे तो ये पूरी पासबुक में कहीं भी आपको एक भी पेमेंट कैश के रूप में नहीं दिखेगा। यहाँ पूरा पेमेंट बाय चेक करते हैं, तो भ्रष्टाचार तो लफ्ज़ ही नहीं आता कहीं पे। उनको कोई तकलीफ़ थी, कमेटी की मीटिंग में आते, बैठते, सवाल करते, हम उनका जवाब देते या उनको बताते। ये ऐसे किसी को ला करके और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये इंतहाई गलीज़ बात है, इंतहाई ख़राब बात है। अब उन्होंने जो हरकत की है उसके ख़िलाफ़ हमने तय कर लिया है। हम बचते थे कानूनी कार्रवाई से, क्योंकि धार्मिक जगह पर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, हमारे ऐसा सब लोगों का मानना है। लेकिन अब हम उनके ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो हमसे बन पड़ेगा उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई करने की वो हम ज़रूर करेंगे। उनके बहुत सारे और भी जो मामलात हैं हम जो नहीं बताना चाहते और हम नहीं बताएंगे भी नहीं, हम उसके लिए उसके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा था कि बैंक में कहीं ना कहीं 4.5 लाख रुपए जमा थे और कहीं ना कहीं मेरी फर्जी ये आप देख लो, किसी की उनके हस्ताक्षर कभी हुए ही नहीं। ये हमारे हस्ताक्षर हैं, हमारे हस्ताक्षर से हो रहा है और टोटल जो है तो चेक से पेमेंट हो रहा है। फर्जी वर्जी काहे का? फर्जी तो उन्होंने किया है काम कि हमारे जो मेंबर्स नहीं हैं उनको उनके सिग्नेचर लेके बोगस बॉडी बना करके आए। वो तो 420 में हम उनके खिलाफ़ में कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। उनके सिग्नेचर कभी हमारे यहाँ मदरसे में रहे ही नहीं और हमने कभी उनके सिग्नेचर का प्रस्ताव दिए ही नहीं बैंक में। आप ये पूरी चीज़ें देख सकते हैं, हमारे पास एक ऑडिट रिपोर्ट है, एक साल की जो है बैलेंस शीट है और एक प्रस्ताव की कॉपी है हमारे पास में। ये प्रस्ताव है। नहीं तो इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे थे? वो अब हमारे सामने बात करते तो उनसे बात होती। वो आते हैं मदरसे के बे टाइम में और वो कुछ भी कोई आरोप लगा दे तो उससे कोई मतलब आता ही नहीं है। ये हमारी प्रोसीडिंग है, ये पूरी प्रोसीडिंग लिखी हुई है। आप अगर देखेंगे तो ये प्रोसीडिंग जो है 15 जुलाई 2021 तक की प्रोसीडिंग कंप्लीट है हमारे पास में, एक एक चीज़ को। और ये प्रोसीडिंग आप यहाँ स्टार्टिंग में अगर देखेंगे, ये रजिस्टर जो है 6/9/2001 से तैयार है हमारे पास। अगर उनके पास में ऐसी कोई प्रोसीडिंग बुक हो, उनका कोई ऐसा निर्णय हो, उनका कोई ऐसा निर्वाचन हो जिसमें हमारे मेंबरों के दस्तखत हों, तो आए बताएं। फर्जीवाड़ा करने के खिलाफ में तो जो भी हमारी कानून कार्रवाई होगी करेंगे हम तो।